भिलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड के काछवाला थाना परिसर के बाहर रविवार को सर्व समाज के ग्रामीणों ने पुलिस कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खेत में पानी निकासी के विवाद में पुलिस पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की गई है। देखिए यह रिपोर्ट। काछवाला थाना परिसर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और सीएलजी के सदस्य एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी एसआई और हेड कांस्टेबल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत में बारिश के पानी की निकासी और मेड़बंदी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष थाने में आपसी सहमति से जेसीबी के जरिए पानी निकासी कराने पर राजी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 10 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक युवक को बिना रिपोर्ट के थाने ले जाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उसे चोट भी आई है। वहीं ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने और आमजन की शिकायतों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मैं तो एसपी साहब से विशेष आग्रह चाहता हूं कि वो आवे और इन जनता की दुख को समझे। ये इस थाने का पुलिस का काम होता है कि भाई अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास हो, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसमें मतलब अपराधियों के साथ साथ मतलब आम जन में भी इतना खौफ पैदा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट देने के लिए आने के लिए तैयार नहीं। जब रिपोर्ट देने के लिए आता है तो वो वास्तव में उसकी बिना जांच किए तत्काल यहाँ से कह दिया जाता है, भले ही कांस्टेबल साहब हो, भले ही सीआई साहब हो या दूसरे हो, तत्काल कहते हैं कि तुरंत जेल में डालो, और जेल में डाल देते। कोई न्याय नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई हमारे मतलब हमारे जो चाहते हैं हमारी जो गलती हो तो हमें सजा मिले, लेकिन बिना गलती के हम बहुत बड़ी सजाएं भोग रहे हैं। हम बुजुर्ग व्यक्तियों को कल वहाँ जेल में 5-5 घंटे भोगना पड़ा। कितना परेशानी आई। हमारे मतलब हार्ट अटैक के मरीज थे, उसके बाद भी हमारे को पानी नहीं पिलाया गया। अंदर रख करके बैठ गए और कह दिया कि भाई बैठ जाओ, सालों को कोई नहीं निकालेगा, तुम्हारे जम्मे जहाँ फोन कर दो, जम्मे जो कर दो। तो एसपी साहब से निवेदन कि इसके लिए कुछ कार्रवाई करे, आवश्यक कार्रवाई करे। मेरे पिताजी की 80 साल उम्र है और वे हार्ट के मरीज है, फिर भी उनको अंदर कर दिया गया। समझा इसके लिए आए थे उनसे और पैसे भी मांगे थे उनसे। मेरे को कॉल किया था तो फिर मैंने कॉल भी किया उनके, पर कोई कॉल भी नहीं उठाया। कचहरी सीआर प्रतिनिधि मुझे समझा इसके लिए कल यहाँ बुलाया गया। दो पक्षों में रिपोर्ट दी थी, उनके समझाइश के हिसाब से यहाँ आए थे और लगभग समझाइश का मामला भी बैठ गया था। इसके बावजूद ऐसा ही श्रवण मीणा एवं कांस्टेबल सोमेश मीणा ने हमें जबरदस्ती अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। एवं हमारे साथ लगभग 10 आदमी थे जो केवल समझाइश के हिसाब से आए थे। इसके बावजूद सबको अंदर डाल दिया। काछवाला थाना में एप्लीकेशन में नहीं तो मेरा नाम था और नहीं मैं थाने के अंदर समझाइश में था, फिर भी मैं केवल गेट के बाहर मेरे भाई की जमानत के कागजात लेकर के बाहर आया था। तो सामने से ऐसा हिसाब श्रवण जी ने मेरे को आवाज़ दी कि अंदर आप, तो मैं अंदर नहीं गया। तो कांस्टेबल सोमेश जी मीणा बाहर आकर के मेरी गर्दन को पीछे से दबाकर मेरे को अंदर ले जाकर 10 व्यक्तियों के साथ जेल में डाल दिया। बदाम देवी धनखड़ की रिपोर्ट हरदेव धनखड़ लेके आया था, जिसने बताया कि मेरे पड़ोसी आचार्यों का खेत है जो बरसों से आ रहे पानी के मेड़ लगा दी, डोर लगा दी, जिससे पानी निकलने का रास्ता रुक गया। इस पर दोनों पक्षों को यहाँ थाने पर समझाइश के लिए बुलाया था। समझाइश का समय दिया, लेकिन उन्होंने कोई इस पर पानी निकलने के बारे में कोई समझौता नहीं हो पाया और आपस में उत्तेजित होकर के और थाना परिसर में ही इस तरह की बातें मरने मारने की और देख लेने की धमकी देने लगे, जिनको नई धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें आचार्यों की तरफ से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और धनखड़ 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। और इन लोगों के मन में पानी को, जो नई धारा BNS में 326 है, पानी को मोड़ने की परिकल्पना करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पर मारपीट एवं पैसे मांगने का आरोप लगाया।
न ही कोई मारपीट नहीं करी, न कोई पैसे मांगे। कैमरे लगे हुए हैं हवालात के सामने और गेट पर। इस तरह के कोई पैसे लेना और मारपीट करना जैसे मामले निराधार है, झूठ है।